हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसआर कैप्सूल पे। मैं इससे पहले द इफेक्ट ऑफ कलरेंट, लुब्रिकेंट एंड सस्पेंडिंग एजेंट, बहुत सारे और इंग्रेडिएंट का इफेक्ट एब्जॉर्प्शन या फिर बायलेबिलिटी पे डिस्कस कर चुका हूँ। ऊपर लिंक्स प्रोवाइडेड हैं, आप बार बार वो ब्लिंक कर रहा है तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस। इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सर्फेक्टेंट्स, बफर, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन या फिर बायलेबिलिटी पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर हम स्टार्ट करें सर्फेक्टेंट से, तो एज यू ऑल नो दैट सर्फेक्टेंट्स आर बेसिकली यूज टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, है ना। वाटर में डाल दीजिए, सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है और उसी को यूज करके लोग अपने कपड़े धोते हैं या फिर बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, तो सर्फेक्टेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी खुद की लाइफ में। तो हियर surfactants, as far as surfactants are concerned, is widely used in formulation as wetting agent, solubilizer and emulsifier. क्या है वेटिंग एजेंट? मैंने बताया कि सर्फेक्टेंट को डाल के और सरफेस से रिड्यूस करते हैं। तो कोई पार्टिकल है जो कि वेट नहीं हो रहा, उसमें वाटर में डाल दीजिए, वो भीगता ही नहीं। तो उस भीगने के लिए क्या करना है, आपको सर्फेक्टेंट ऐड कर देना है तो वो भीगने लगेगा। ठीक है, तो वेटिंग एजेंट इसलिए बोला गया है कि उसको गीला कर देता है। सॉल्युबलाइजर की सॉल्युबिलिटी किसी की कम है, थोड़ा सा सर्फेक्टेंट ऐड कर दो, वो सॉल्युबलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। इमल्सिफायर, अगर इमल्सन नहीं बन रहा है कि एक दोनों इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करना है तो उसमें सर्फेक्टेंट डाल दीजिए, इमल्सन बन जाएगा। ठीक है, सो देयर इन्फ्लुएंस ऑन द ड्रग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ये काफी रैंडम रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स क्यों है वो मैं बताता हूँ। वो इसलिए भी कि ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को बढ़ा भी देते, घटा भी देते। तो इनको एस सिंपली समझ लेना बहुत ही आसान नहीं है, क्योंकि किस केस में ये इंक्रीज करेगा, किस केस में डिक्रीज करेगा, ये एक अपने आप में एक क्वेश्चन है। क्योंकि सर्फेक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने ज्यादा ले लिया तो एब्जॉर्प्शन बढ़ने की बजाय घट सकता है, या फिर कम ले लिया तब भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आइए देखते हैं इसमें बेसिकली ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस क्यों है और जितना स्टडी किया गया है वो इंफॉर्मेशन क्या कहती है। तो दे में एनहांस और रिटार्ड ड्रग एब्जॉर्प्शन आइदर बाय इंटरेक्टिंग विद ड्रग और मेम्ब्रेन और बोथ। ये मतलब ड्रग से इंटरेक्ट करके या फिर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट करके। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या है? जो ड्रग हम ओरली लेते हैं वो स्टमक में जाने के बाद स्टमक या इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है, तो वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होके जाएगी। और सर्फेक्टेंट्स ड्रग से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से भी। मैंने बताया था कि ये क्या करते हैं ये कभी कभी लिपिड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में बेसिकली लिपिड है और लिपिड को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या है कि उनका जो प्रॉपर्टी है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो एब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं ये। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान जरूर दीजिएगा। तो सर्फेक्टेंट में इंक्रीज एब्जॉर्प्शन बाय, अब अभी पहले मैं बात करूंगा कि एब्जॉर्प्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो वेटिंग को इम्प्रोवाइज करके, ट्विनेटी हो गया या फिर विद फेनेसिटीन। अगर फेनेसिटीन को ट्विनेटी के साथ दिया गया तो क्या किया उन्होंने, वेटिंग को इम्प्रूव कर दिया। मतलब फेनेसिटीन का वाटर के साथ इंटरेक्शन वो काफी अच्छा हो गया, जिसकी वजह से वो सोल्यूबलाइज इजिली होने लगे और सोल्यूबलाइज इजिली होने लगे तो एब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो गया। बेटर कांटेक्ट विद बायोमेम्ब्रेन, बायोमेम्ब्रेन के ऊपर वाटर की लेयर होगी तो सरफेस टेंशन को कम कर देंगे तो कांटेक्ट बेटर हो जाएगा बायोमेम्ब्रेन से। इनहेंस्ड मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, मैंने बताया कि ये लिपिड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिपिड एक्सट्रैक्शन की बात नहीं हो रही है। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू ड्रग की
को क्रॉस करा देने में ये हेल्प कर सकते हैं, परमेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। सो सर्फेक्टेंट्स में डिक्रीज एब्जॉर्प्शन हुआ। अभी इंक्रीज एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे कर सकते हैं वो हमने देखा। डिक्रीज कैसे कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को, वो अगर हम उसकी बात करें तो वो फॉर्म कर सकते हैं एक ऐसे कॉम्प्लेक्स को जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। लाइक एक यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ क्रिटिकल मिसलर कॉन्सेंट्रेशन, सीएमसी बोलते हैं, क्रिटिकल मिसलर कॉन्सेंट्रेशन। तो एट सीएमसी यहाँ पे एक कंटेनर में मैं सरफेक्टेंट, ये इसमें लिक्विड या फिर वाटर आप कंसीडर कर सकते हैं, इसमें हम सरफेक्टेंट ऐड करना स्टार्ट किया। राइट। तो पहले जो सरफेक्टेंट जा रहे हैं वो नीचे जाएंगे सिस्टम में, और सिस्टम में जाने के बाद जब एक बार यहाँ पे सैचुरेशन होने लगता है तो धीरे धीरे ये सरफेस पे आने लगता है। ठीक है। सरफेस पे आने के बाद क्या होगा, सरफेक्टेंट से ये सरफेस पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो जाता है, लाइक दिस। सरफेस ऑक्यूपाई हो गया, यहाँ पे एजिटेशन हो रहा था तो सिस्टम में थे, और उसके बाद सरफेस को इन्होंने इस तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया, सारे के सारे सरफेक्टेंट आके यहाँ पे सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया। सरफेस को ऑक्यूपाई करने के बाद हम फर्दर एडिशन अगर हम करते हैं सरफेक्टेंट का, तो होगा क्या कि अब ये सरफेस तो ऑक्यूपाई हो चुके हैं, अब क्या करेंगे, ये नीचे यहाँ पे आना स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ पे एक इस तरीके का सरफेक्टेंट का मॉलिक्यूल इस तरीके का है, जिसमें एक हेड है और एक टेल है। हेड इज हाइड्रोफिलिक और टेल इज लाइपोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर के साथ इंटरेक्ट करने वाला, और लाइपोफिलिक जो वाटर के से भागने वाला। ठीक है। तो जब मिसल्स, जब एक एक बार सरफेस ऑक्यूपाई हो जाता है, ये सरफेस ऑक्यूपाई हो चुका है, तो फर्दर जब एडिशन होगा तो जो भी मॉलिक्यूल सरफेक्टेंट के हैं वो सरफेस तो अब नहीं जा पाएंगे, अब सिस्टम के अंदर जाएंगे। तो इसको बोलते हैं, जब सरफेस ऑक्यूपाई हो जाता है, सीएमसी, क्रिटिकल मिसलर कॉन्सेंट्रेशन। अब इसके बाद कोई भी मॉलिक्यूल सरफेक्टेंट का गया तो वो सिस्टम के अंदर जाएगा। ठीक है, बल्क सोल्यूशन में। और बल्क सोल्यूशन में जाएगा तो वो इस तरीके का अपीयरेंस देता है, इस तरीके का। मतलब हेड बाहर होंगे और टेल अंदर होगा, क्योंकि टेल वाटर से भागने वाला है। तो वाटर चारों तरफ, और वाटर के अंदर ये इस तरीके की असेंबली बना लेंगे। तो ये वाला तो सरफेस क्या होगा, वाटर लविंग, और ये वाले सरफेस जो अंदर की साइड में है, वाटर हिटिंग। तो उस केस में जब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज माइसेल्स, है ना। तो क्रिटिकल मिसलर कॉन्सेंट्रेशन सीएमसी के ऊपर जब एवब जाते हैं तो माइसेल्स सिस्टम में आ गए, और माइसेल्स क्या करेंगे, ड्रग के साथ में अगर माइसेल्स का कॉम्प्लेक्स बन गया तो वो माइसेल्स अब एब्जॉर्ब नहीं होंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि माइसेलर फॉर्म में आ गए हैं वो। इसी वजह से बोला गया कि ये एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर सकते हैं अगर हम एबव माइसेलर कॉन्सेंट्रेशन तक के ऊपर, मतलब माइसेलर कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर हम सर्फेक्टेंट यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लैक्सेटिव एक्शन बाय लार्ज सर्फेक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। सर्फेक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो पेट क्या होगा, खराब हो सकता है। आप होता है ना बार बार लैक्सेटिव परगेटिव, नहीं पेट साफ हो रहा है तो लैक्सेटिव दे देते हैं ताकि वो पेट इजली, स्टूल सॉफ्टनर, इजली साफ हो जाए पेट। तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ये लैक्सेटिव की तरह काम कर सकते हैं। तो अब क्या है कि जो भी हम खा पी रहे हैं वो तो निकल रहे हैं, जब निकल रहे हैं उस केस में एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो फिजियोलॉजिक सर्फेक्टेंट, हमारे बॉडी में, खुद की बॉडी में कुछ सर्फेक्टेंट्स प्रेजेंट है, इंडिजिनस, जिसको बोलते हैं बाइल साल्ट, ये एनानिक होता है, और लाइसोलेसिथिन दैट इज नॉन एनिक। ठीक है। तो दो तरीके के सर्फेक्टेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, एंड दिस प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग्स। हाइड्रोफोबिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन को हेल्प करते हैं।
जिसमें हाइड्रोफोबिक ड्रग्स कौन सी है, स्टेरॉइड्स हो गई, विटामिन ए, डी, ई, के एंड ग्लाइसोफल्विन, इनके एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज कर सकते हैं। कौन से, जो इंडिजिनस सर्फेक्टेंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक, तो अभी सर्फेक्टेंट की बात हो रही है, अब बफर की बात करते हैं। बफर नॉर्मली पीएच को मेंटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो बफर समटाइम क्रिएट अ गुड एटमॉस्फेयर फॉर ड्रग डिजोल्यूशन। ड्रग डिजोल्यूशन के लिए अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि बफर्ड एस्पिरिन टैबलेट्स के केस में। एंड सर्टेन बफर्स विथ पोटेशियम कटायन इनहिबिट ड्रग एब्जॉर्प्शन। अगर पोटेशियम कटायन के साथ में कुछ बफर है तो वो ड्रग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम हानिकारक हो सकता है। एग्जाम्पल हो गया विटामिन B2 एंड सल्फोनामाइड, इन दोनों के एब्जॉर्प्शन को ऐसा बफर अगर सिस्टम ले लेते हैं जिसमें पोटेशियम आयन ज्यादा है, तो इन दोनों की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर सकता है। तो द रीजन एट्रीब्यूटेड टू इट द इंक्रीज्ड बफर अपटेक बाय इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल। अब यहाँ पे क्या है कि पोटेशियम आयन उसमें ज्यादा है, तो इस बफर को फटाफट एपिथेलियल सेल अपने अंदर ले लेता है, और अपने अंदर ले लेगा तो यहाँ पे ये हाइड्रेट हो जाएगा, तो इसमें फर्दर जो एब्जॉर्प्शन मतलब ड्रग के एंटर होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे बफर घुस जाएगा लेकिन ड्रग नहीं घुसेगा। ठीक है, तो डिक्रीज इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन इन द टिश्यू, टिश्यू में जो ड्रग का इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बफर उसमें ज्यादा जा रहा है। सो दिस इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ बफर कैटायन इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अगर हम इसकी बात करें तो पोटेशियम की बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये सबसे ज्यादा इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए। The second line of buffer is after potassium, it is ammonium, then lithium plus, then sodium, and then tris buffer। यानी कि ट्रिस बफर सबसे अच्छा हो सकता है इस केस में, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को ये हेल्प करेगा। तो इनहिबिटरी इफेक्ट तो है, लेकिन सबसे ज्यादा पोटेशियम का है और सबसे कम ट्रिस का है। तो हेंस द बफर सिस्टम शुड कंटेन अ कॉमन आयन इफ द ड्रग इज इन सॉल्ट फॉर्म। अगर सॉल्ट फॉर्म में ड्रग है तो बफर सिस्टम ऐसा सेलेक्ट करना है जिसका कॉमन आयन, मतलब ड्रग में जो आयन है उसी तरीके का आयन बफर में प्रेजेंट हो, कॉमन आयन। अगर कॉमन आयन है तो ज्यादा फेवर करेगा। नाउ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो चिलेशन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अल्टर ड्रग्स फिजिको केमिकल एंड बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज। कभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कभी सही भी होता है, कभी सही नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स ड्रग में हैव, अगर कॉम्प्लेक्स बनाया है ड्रग के साथ में, तो ड्रग की स्टेबिलिटी कम या ज्यादा हो सकती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है। मतलब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हम ड्रग के साथ में, किसी और मॉलिक्यूल के साथ साथ जोड़ के कॉम्प्लेक्स अगर हमने बनाया, तो ड्रग की स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, मॉलिक्यूलर साइज, पार्टीशन कोफिशिएंट और डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ये सारे के सारे ऑल्टर हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं या फिर कम हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज अगर कम या ज्यादा हो रही हैं तो अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन प्रोसेस अफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, बट दीज आर फार्माकोलॉजिकली इनर्ट, दिस कॉम्प्लेक्सेस, जो भी हम मटेरियल यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वो फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होंगे। ड्रग स्टमक में स्टेबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स बना दो, स्टेबल होगी, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ड्रग स्टमक में सॉल्युबल नहीं है, एसिडिक पीएच पे, कॉम्प्लेक्स बना दो, सॉल्युबल होगी, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर साइज ड्रग का अप्रोप्रिएट कर दो, या फिर कॉम्प्लेक्स बना दो, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ गया, एब्जॉर्प्शन घट जाएगा। पार्टीशन कोफिशिएंट बेटर नहीं है, ड्रग आयनाइज हो रही है, ठीक है, आयनाइज होगी तो उसका पार्टीशन कोफिशिएंट कम है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, उसका कॉम्प्लेक्स बना दो। कॉम्प्लेक्स बना दिया, जो कॉम्प्लेक्स बना वो लाइपोफिलिक हो गया, एब्जॉर्प्शन बढ़ गया। डिफ्यूजन कोफिशिएंट, पहले वो डिफ्यूज नहीं हो पा रहा था, जो कि आयनिक ड्रग थी या कुछ और मॉलिक्यूल था, कॉम्प्लेक्स बना दिया, डिफ्यूजन कोफिशिएंट उसका बढ़ गया, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स बना के ये सारी प्रॉपर्टीज को हम ऑल्टर करते हैं, कम या ज्यादा करते हैं एज पर द नीड, और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। सो डिसोसिएट
either at absorption site और in the systemic circulation. कभी कभी ये कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है कि हेल्प करते हैं, जैसे स्टेबिलिटी की बात हुई या सॉल्युबिलिटी की बात हुई, तो ये स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं और स्टमक में, तब तक ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेंगे जब तक एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं जा रहे हैं। जैसे ही एब्जॉर्प्शन साइट पे जाते हैं ये कॉम्प्लेक्स टूट जाते हैं और ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है, तब तक तो वो स्टेबल रही ना। वही बात हो गई सॉल्युबिलिटी की, कॉम्प्लेक्स बना दिया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, एब्जॉर्प्शन साइट में जब वो एब्जॉर्ब होने जा रहे हैं तो जो कॉम्प्लेक्स है वो टूट गया और ड्रग एब्जॉर्ब हो गई, या फिर कॉम्प्लेक्स ही स्टेमिक सर्कुलेशन में चला गया और फिर वहां पे जाने के बाद टूटा और ड्रग रिलीज हो गई और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने लगी, ऐसा भी पॉसिबल है। तो हियर कॉम्प्लेक्सेशन इज यूज्ड टू एनहांस द ड्रग बायलेबिलिटी बाय, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम कॉम्प्लेक्सेशन प्रोसेस को बायलेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, डिजोल्यूशन को बढ़ाया जा सकता है कॉम्प्लेक्स बना के, एर्गोटामिन टार्टरेट कैफीन कॉम्प्लेक्स, एर्गोटामिन टार्टरेट और कैफीन को मिला के कॉम्प्लेक्स बनाया गया, ठीक है, या फिर हाइड्रोक्विनोन डाइगोक्सिन कॉम्प्लेक्स बनाया गया। तो डिजोल्यूशन बढ़ गया इन ड्रग्स का, कैफीन का या फिर डाइगोक्सिन का, ठीक है। तो डिजोल्यूशन बढ़ गया तो फिर फाइनली एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बढ़ जाएगा। इनहेंस्ड लाइपोफिलिसिटी, कैफीन और पावा कॉम्प्लेक्स बना के इनकी लाइपोफिलिसिटी बढ़ा दी गई और उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ गया। लाइपोफिलिसिटी भी तो इम्पोर्टेंट है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को जाके देखिए, वहां पे लाइपोफिलिसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए। वाटर सॉल्युबिलिटी और लाइपोफिलिसिटी दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इनहेंस्ड मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स बना दिया, उसकी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बेटर है तो इम्प्रोवाइज कर देगा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को। इनहेंस जीआई एब्जॉर्प्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को एनहांस करेगा। हिपेरिन एडीटीए कॉम्प्लेक्स है, हिपेरिन नॉर्मली नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट, तो एडीटीए कॉम्प्लेक्स बना के उसको एब्जॉर्ब करा दिया गया, ठीक। सो एडीटीए चिलेट्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन टू द ऑफ द मेम्ब्रेन, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो मेम्ब्रेन का है उनको चिलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हिपेरिन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा था वो एब्जॉर्ब होने लगे। नाउ कभी कभी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को रिटार्ड कर देते हैं, वो कैसे, एक पुअरली सॉल्युबल और पुअरली एब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स, कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स बन गया जो पुअरली सॉल्युबल है या पुअरली एब्जॉर्बेबल है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन विद डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट कैटायंस लाइक कैल्शियम, अगर उसको मिल्क के साथ दे दिया गया, एंटासिड के साथ दे दिया गया तो कैल्शियम से वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया गया अगर हेमाटेनिक्स के साथ में दे दिया गया तो, एंटासिड के साथ दे दिया गया तो मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा टेट्रासाइक्लिन, और अगर एंटासिड के साथ दे दे तो एल्युमिनियम के साथ भी कॉम्प्लेक्स बना लेगा टेट्रासाइक्लिन, जिसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन घट जाता है। ये बहुत सारे मेटल के साथ में बनाता है कॉम्प्लेक्स, तो एब्जॉर्प्शन इसका घट जाएगा जब भी ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो रीजन फॉर पुअर बायोबिलिटी ऑफ सम कॉम्प्लेक्सेस आर फेलियर टू डिसोसिएट एट द एब्जॉर्प्शन साइट, कभी कभी हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं सोचते हैं कि एब्जॉर्प्शन साइट पे वो डिसोसिएट हो जाएंगे, लेकिन नहीं होते, जिसकी वजह से ये स्ट्रेटजी फेल कर जाती है। टू लार्ज मॉलिक्यूल साइज टू डिफ्यूज थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, कॉम्प्लेक्स जब जब भी हम बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हो गया कि हम मॉलिक्यूलर साइज को बढ़ा रहे हैं, और मॉलिक्यूलर साइज बढ़ा रहे हो तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से क्रॉस भी तो होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली ये बोला गया है कि 500 डाल्टन रूल फॉलो करने चाहिए। 500 डाल्टन रूल मींस कि 500 मॉलिक्यूलर वेट हो, 500 डाल्टन से कम हो अगर मॉलिक्यूलर वेट किसी ड्रग का तो वो इजिली क्रॉस हो सकता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है। तो पैसिव डिफ्यूजन तो छोड़ो, यहाँ पे एक्टिव या कोई और मैकेनिज्म भी फॉलो हो रहा है डिफ्यूजन के लिए, वहां पे भी मॉलिक्यूलर वेट का एक काफी सिग्निफिकेंस है। तो मॉलिक्यूलर साइज हम बढ़ा रहे हैं कॉम्प्लेक्स बना के तो डिफ्यूजन हम स्लो या कम कर दे रहे हैं। तो ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ये डिफ्यूज नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स पास नहीं होगा सिस्टम सर्कुलेशन। तो ये सारी चीजें होंगी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट से रिलेटेड। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द कलरेंट एंड क्रिस्टल ग्रोथ इनहिबिटर्स का क्या इफेक्ट है ड्रग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस और बायोअवेलेबिलिटी पे, तो आइए देखते हैं। और यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं
अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको लिंक मिलता रहे मेरी वीडियोस का। तो कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, कीप वॉचिंग माय चैनल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।